students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with circles. So circles चैप्टर पे आ चुके हैं. अब हमारे 9 चैप्टर्स हो चुके हैं. 10, 11, 12, 13, 14 रहते हैं. सो अब सर्कल्स करेंगे, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल साथ साथ हो जाएंगे दोनों, और उसके बाद स्टैट्स प्रोबेबिलिटी. तो तुम्हें पता है कितना सिंपल है, एक दिन हमारा मेंसुरेशन का हो गया. ठीक है, चलो अब सर्कल्स करते हैं. इस चैप्टर में ना यूजुअली हमने क्या किया कि एक टॉपिक पढ़ा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए. यहाँ पे ना थ्योरम्स वगैरह है, तो हम एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, देन हम एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि फिर ये होगा ना किसी क्वेश्चन में कोई भी थ्योरम यूज हो रही होगी या एक ही क्वेश्चन में 2 थ्योरम्स यूज हो रही होंगी. सो वो करेंगे. ठीक है, चलो अब सर्कल. अच्छा पहले इससे भी पहले ना एक मिनट जरा मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ, और इससे भी पहले ना जरा एक हम सर्कल्स के बारे में बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. सो हमारा सर्कल किस तरीके से होता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. ये कितना प्यारा सर्कल बना है, ब्लैक पे ब्लैक कलर का सर्कल बना दिया इसने. हाँ जी, सो बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं बच्चे यहाँ पे. एक तो जी हमारे पास क्या होता है, एक होता है सेंटर. ठीक है, सो अरे हट जा भाई, ये हो गया हमारा सेंटर. ठीक है, सर्कल का बिल्कुल जैसे जब हम कंपास से बनाते हैं जहाँ निडल रखते हैं, वो हो गया हमारा. ठीक है, उसके बाद सर्कल से सर्कमफेरेंस पे, सर्कमफेरेंस मतलब इस पूरे राउंड पे जहाँ पे भी यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, ये सारी क्या होती है हमारी रेडियस होती है. और जब इसी सेंटर से दो इसको क्रॉस करते हुए और सर्कल को 2 जगह टच करते हुए जाता है, सो वो हमारा डायामीटर होता है. ठीक है, रेडियस और डायामीटर में क्या रिलेशनशिप होता है कि हमारा डायामीटर रेडियस का डबल होता है. बड़ी बेसिक चीज़ें जो मैं फटाफट करा रही हूँ. ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास होता है, इसको हटाओ, अगर सेंटर से पास नहीं हो रही, सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन हो रही है किसी भी तरीके, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रही, तो वो हमारी क्या होती है, कॉर्ड होती है. ठीक है, ये बेसिक सारी चीजें हैं. अब ये तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए थे. ठीक है, सर्कल हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, कॉर्ड हो गया, डायामीटर हो गया, ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंजेंट. सो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है जैसे आपका सर्कल है, सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट है, ये रहा जी हमारा सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट, यहां से एक लाइन पास हो रही है जो इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट. ठीक है, अब इसी तरीके से सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा. अब इन 2 पॉइंट से क्रॉस होती हुई जा रही है एक लाइन, सो इसको बोलते हैं हम सेकेंड. सो टेंजेंट जो एक पॉइंट है, सर्कल सर्कमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट है, उससे क्रॉस होते हुए लाइन जा रही है, और ये टेंजेंट देखो सर्कल के बाहर होते हैं, क्योंकि अगर इस सर्कल के अंदर बनाने की कोशिश करोगे तुम, अगर इस पॉइंट से क्रॉस कराते हो, पहली बात तो ऐसे होगा नहीं, लेकिन अगर आप मान लो ऐसे करते हो कि सर्कल के अंदर मैं बनाऊं, तो क्या हो जाएगा, सो एक दूसरा पॉइंट ये आ गया. सो टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट से होती है. ठीक है, सो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है वो हमारी सेकेंड होती है, एंड लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है वो टेंजेंट होती है. नाउ सर्कल पर अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ही पास हो सकती है. आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ये सर्कल है, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसी चली जाएगी, एक टेंजेंट ऐसी चली जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है. देखो यहाँ पे मैंने अगर कोशिश भी करी ना दूसरी बनाने की, तो वो सर्कल को दूसरे पॉइंट पे टच करेगी. सो एक सर्कल पे, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि एक सर्कल की एक ही टेंजेंट हो सकती है, इस सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट जा सकती है हमारी. सो सर्कल की बहुत सारी टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जा सकती है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो थ्योरम 10.1 पे आते हैं. थ्योरम 10.1 हमारी क्या कहती है कि जो हमारा रेडियस होता है, जरा इसका कलर ले लेते हैं कुछ, ये अब सेंटर से यहाँ पे सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट तक जा रहा है, ये क्या हुआ, रेडियस. अब इसी पॉइंट से हमारी एक टेंजेंट जा रही थी, तो ये जो हमारी रेडियस है और जो हमारी टेंजेंट है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये हर जगह पॉसिबल है. जैसे ये सर्कल है जी, यहाँ से तुम्हारी टेंजेंट गई, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. सो रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के लिए, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा. ठीक है,
पढ़ लेते हैं। ए बी हमारी टेंजेंट है, ओपी हमारी रेडियस है, पी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर बनाती है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, तो हमेशा याद रखना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट और हमारी रेडियस कट कर रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, वो एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे हम ये। थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 क्या बोल रही है? एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एक टेंजेंट गई हमारी इस तरीके से, ठीक है, और उसी एक्सटर्नल पॉइंट पी हो गया, इसी पॉइंट से दूसरी टेंजेंट गई ऐसे। सो इस केस में क्या होगा, हमारा ये जो पी बी है और ये जो हमारा पी ए है ये इक्वल होगा। मतलब जब एक सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पास होती हैं तो दे आर इक्वल। सो देखो जरा, पी सर्कल से बाहर कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स जा रही हैं तो वो इक्वल होती हैं। दैट मीन्स हेयर पी ए इक्वल है पी बी के। ठीक है, बेसिक चीजें अभी तक दो थ्योरम पढ़ी है हमने। पहली थ्योरम में क्या था कि जो आपकी रेडियस है और जो टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर होगी। दूसरा हमने पढ़ा कि एक सिंगल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स जाती हैं तो वो टेंजेंट्स इक्वल होती है। ये दो थ्योरम पढ़ी है। आगे देखते हैं, अगला है, अच्छा ये आपकी टेंजेंट की सिर्फ दो ही थ्योरम है, यही हर क्वेश्चन में घूम फिर के इधर उधर से यूज होगी। ठीक है, बाकी बेसिक चीजें यूज होंगी। कैसी बेसिक चीजें? कि सम ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है बच्चे? एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, या इसकी जगह आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल। सो अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये बेसिक चीजें और यूज होंगी। ठीक है, अब आ जाओ जरा, एक कॉर्ड से रिलेटेड हमारी एक थ्योरम है, ये भी यूज होती है। अब एक कॉर्ड है तुम्हारे पास, ये सर्कल था, ये तुम्हारी कॉर्ड आ गई, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रही। सो ए बी हमारी कॉर्ड हो गई। अब इस ए बी ने एक ये सेंटर है हमारा, इस सेंटर पे एंगल बनाया है, ठीक है, इसको ले लिया हमने ओ। सो क्या किया, ए बी कॉर्ड थी, उसने जब हमने इसको ज्वाइन किया तो एक एंगल बनाया। इसी ए बी कॉर्ड ने एक और एंगल बनाया, सर्कल पे कहीं और बनाया है, ठीक है, इस तरह, मतलब मेजर साइड पे बनाता है वो। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो दो एंगल है इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या? यहाँ पे ये हमेशा सेंटर पे डबल एंगल बनाता है कहीं पे भी। जैसे इसी कॉर्ड ने, एक और बात समझो, इसी कॉर्ड ने अगर मान लो यहाँ से एक एंगल इधर ये बनाया इनने, ये एंगल, ठीक है, सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ ये एंगल सेंटर वाला हमेशा उसके डबल होगा। मतलब मान लो इसने यहाँ पे 60 डिग्री बनाया है तो सेंटर पे कितना हो गया? 120, 60 का डबल 50 है तो वो 100 हो गया। सो एक कॉर्ड हमारी सेंटर पे एंगल बना रही है, वही कॉर्ड सर्कल पे कहीं और एंगल बना रही है, तो जो कहीं और एंगल बना है उसका डबल बनेगा सेंटर पे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो डबल होता है। कभी कभी हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितना ये है उसका डबल कहीं और होगा। नहीं, सेंटर बड़ी चीज है, सेंटर पे डबल बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, तो सेंटर पे डबल एंगल बनेगा, बाकी जगह पे कहीं भी कितना भी बनाया हो। ठीक है, सो बाकी सर्कमफेरेंस पे जो एंगल है उसके, सो बाकी सर्कमफेरेंस पे जो भी उसने एंगल बनाया है उसका डबल एंगल बनाएगा वो सेंटर पे। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चे? एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी चार साइड्स होती हैं। ठीक है, जब एक क्वाड्रिलेटरल की जो चार वर्टिसेस होती है, चार वर्टिसेस मतलब जैसे ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया ए बी सी डी, ठीक है, ये इसकी वर्टिसेस हो गई। अब एक कोई सर्कल ऐसा बन रहा है, एक कोई सर्कल ऐसा बन रहा है बच्चे कि ये जो सारी वर्टिसेस हैं उस सर्कल पे टच हो रही है। देखो यहाँ पे दो चीजें मैं अभी आपको सिखाऊंगी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और एक आपका आएगा सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल। दो अलग अलग चीजें। इसमें क्या हो रहा है, जो तुम्हारा सर्कल है उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के सारे जो वर्टिसेस है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या हमें बस वो जो याद रखने वाली चीज है वो क्या रखने की, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी वर्टिसेस एक सर्कल को टच कर रही हैं, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से बच्चे होते हैं बेटा? जिनका सम क्या होता है?
180 डिग्री होता है। सो इसके ऑपोजिट एंगल्स का, जैसे S के ऑपोजिट Q है, R के ऑपोजिट P है, मेरा उल्टा हाथ से मैं लिख नहीं सकती। सो R के ऑपोजिट P है, R प्लस P 180, S के ऑपोजिट Q है तो S प्लस Q 180, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं। सो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, समझ में आ गया। अगला हम देखेंगे। अब अगली चीज जो है इस फिगर में आप क्या देखोगे कि भैया ये जो सर्कल है ये कहाँ बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अभी लास्ट हम क्या देख के आए कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, जिसके सारे वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, उसको हमने बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर सर्कल बना हुआ आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर सर्कल बना हुआ है। जैसे ये हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, कोई भी हमारे पास पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स है वो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल बन रहा है, इस तरीके से सर्कल बन रहा है कि वो क्वाड्रिलेटरल की हर साइड को टच करता हुआ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्या, सर्कल, ठीक है। सो अब इसमें हमारा थ्योरम क्या है जो हमें याद रखना है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड, जैसे इस क्वाड्रिलेटरल की ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, BC की ऑपोजिट होगी ये AD, ये जो BC है इसके ऑपोजिट होगी AD। अब ये जो BC है ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है, BC जो सेंटर पे एंगल बना रही है, और ये AD मतलब BC की ऑपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बना रही है, ये दोनों एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये भी ऑपोजिट साइड हो गई, CD की ऑपोजिट साइड AB, तो CD जो सेंटर पे एंगल बनाएगी और AB जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, अगेन ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा इस थ्योरम में अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना हुआ है, सो भैया इसको हम ऐसे करेंगे, ये साइड जो है, ये साइड सेंटर पे जो एंगल बना रही है और इसकी ऑपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। इसी तरीके से ये साइड जो सेंटर पे एंगल बना रही है और इसकी ऑपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये दोनों सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अपने क्वेश्चंस देना स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चंस करोगे और थोड़ी नई चीजें भी सीख लोगे और चीजें जो अभी यहाँ तक क्लियर नहीं होंगी वो और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो जी पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट। अच्छा थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेते हैं ताकि यही फिगर में एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं, इसी फिगर में देख लेंगे। चलो सो PT हमारी टेंजेंट है एट T, ये T हमारा ये पॉइंट ऑफ द सर्कल पे जहाँ टच हो रहा है ये वाला पॉइंट है, तो PT हमारी टेंजेंट हो गई विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है। एंगल TPO ये एंगल 25 डिग्री है। देन X इज इक्वल टू, आपको क्या निकालना है, ये वाला जो एंगल X है ये हमें फाइंड करना है। अब देखो अपनी थ्योरम से यूज करेंगे। सो ये O से लेके T तक ये क्या है बच्चे, रेडियस है। ये क्या है, टेंजेंट है। क्या पढ़ के आए थे हम, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, करेक्ट। तो मतलब ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब एज अ ट्राइंगल इसको देखो, ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल 25 हो गया भाई, ये एंगल अभी तुमने कहा 90 डिग्री है। एक तरीका है कि तुम ये एंगल निकाल लोगे और फिर पूरे को 180 से माइनस कर दोगे, लेकिन इससे सिंपल इसको मैं एक्सटेंड करूं, ये वाला एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी तो लग सकती है। ये जो तुम्हारा x है ये क्या होगा, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब 90 प्लस कितना है 25। सो ये हो गया 9 10 11 115 डिग्री। देख लो कौन सा है। सो ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल, बस याद क्या रखना है, पता है क्या होता है, सर्कल चैप्टर के जो क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत इजी लगेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि दिमाग में जब तक ये नहीं आएगा ना कैसे करना है, एक बार वो क्लिक हो गया कि यार यहाँ पे ये यूज होगा या यहाँ पे ये, और गिनती की 4-5 चीजें ही तो है,
या तो ये वाला यूज होगा कि परपेंडिकुलर है, या टेंजेंट्स इक्वल है, ये यूज हो जाएगा, या जो अभी हमने बाद में पढ़ा कि कॉर्ड उसका हाफ मतलब जो सेंटर होता है उस पर डबल एंगल बनाता है, वो यूज होगा। तीसरी चीज, चौथी चीज जो हम साइक्लिक की पढ़ के आए, या पांचवी चीज जो हम वो सर्कमस्क्राइबिंग की पढ़े। तो सिर्फ 5 चीजें ही तो है, यही घूम फिर के लगेंगी। या आपकी बेसिक चीजें जो हमारा जैसे एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई मैंने, या सम जो हमारे एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, ये सब चीजें बेसिक लगेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट। अब ये जो हमारी क्यू आर है ये एक कॉमन टेंजेंट है, मतलब इस सर्कल की भी टेंजेंट है, इस सर्कल की भी टेंजेंट है। ठीक है, तो वो कॉमन टेंजेंट हो गई। टू द गिवन सर्कल टेंजेंट एट टी मीट क्यू आर एट पी। जो टेंजेंट है हमारी टी पे मीट क्यू आर को मीट करती है P। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो QP और PT इसकी टेंजेंट है, इस सर्कल की बात करूं तो PT और PR इसकी टेंजेंट है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। इफ PQ इज इक्वल्स टू 5.5, सो ये जो PQ है हमारा, ये PQ है 5.5 है। अब यहाँ पे इस चीज को ऐसे देखो, सिर्फ एक चीज दे रखी है, हमें QR निकालना है, मतलब ये पूरा निकालना है। ये हमारे पास 5.5 है, सो QP इक्वल होगी बच्चे PT के। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, अगर मैं ये सर्कल देखूं, इस वाले सर्कल में ये टेंजेंट कलर देखना, इस वाले सर्कल में ये क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट P है, वहां से ये टेंजेंट आई, वहां से ये टेंजेंट है, तो क्या होगा, ये इक्वल होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। तो QP इक्वल है PT के, सो दैट मीन्स QP कितना गिवन है 5.5, तो PT भी हमारा कितना हो गया 5.5। चलो अब आगे देखो, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आगे, अगर मैं छोटे वाले सर्कल पे जाऊं तो छोटे वाले सर्कल का अगेन ये एक्सटीरियर पॉइंट P देखो, PR PT एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट जा रही है, सो मैं कह सकती हूँ PR इक्वल होगा PT के। अभी हमने देखा PT कितना है 5.5, इसका मतलब PR भी कितना हो जाएगा 5.5। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है QR, ये पूरा QR निकालना है। सो कैसे निकलेगा, QR हमारा क्या है QP प्लस PR। QP कितना है बच्चे, गिवन था, कहाँ गया 5.5, PR कितना है 5.5, 5.5 प्लस 5.5 11 आ गया। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन नंबर C 11 इज द आंसर। क्या यूज हुआ यहाँ पे, सिर्फ कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स बन रही है तो वो आपस में इक्वल होंगी, सिंपल। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। सो एक्सटर्नल पॉइंट P है जहां से ये टेंजेंट बनी है। अगेन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अरे हाँ जी, सो ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से एक टेंजेंट बनी PA, या इसी पॉइंट से एक टेंजेंट बनी PB। ठीक है, सो पहली बात तो ये दोनों इक्वल होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से बनी है। टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड Q इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और Q हमारा कोई और पॉइंट हो गया सर्कल पे, देन द मेजर ऑफ AQB, एंगल AQB, साथ साथ में रब करूँ फिगर, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि समझ ही नहीं आ रही। AQB ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जरा दिमाग लगाओ क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को देखूं तो हम एक तो ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले मैं सोचूं कि यार ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं आपको भी ये बता रही हूँ कि क्या क्या आपके दिमाग में, क्यों ये होगा ना कि मैं डायरेक्ट बता दूंगी ये करना है, तो आप जरूरी नहीं आपके दिमाग में भी आएगा, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती है और वो क्यों वैलिड नहीं होंगी, सब समझना जरूरी है। जैसे मैंने अगर ये पूरा क्वाड्रिलेटरल लिया, ठीक है, मुझे ये तो पता है क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स का सम है 360 होता है। सो ये है मेरे पास, ये निकालने पर क्या मेरे पास ये दोनों है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि यार वो वाला 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री कौन सा है बेटा, ये वाला, इतना एंगल। समझो बात को, इसको रब करती हूं मैं। जब हम ये बड़ा वाला ले रहे हैं तो ये पूरा एंगल है, आपके पास 90 डिग्री वाला कौन सा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो मतलब पूरा क्वाड्रिलेटरल लेने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, हटा देते हैं। पर गिव अप तो नहीं कर सकते ना, नहीं करेंगे भाई। फिर अब देखो जरा, अगर मैं ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखूं तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल मेरे पास है, ये हमारी रेडियस है, ये हमारा टेंजेंट है 90 डिग्री, ये हमारी रेडियस, ये हमारा टेंजेंट 90 डिग्री। सो इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, ये वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ। पर फायदा क्या होगा, अगर मैं कह रही हूं मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ, क्वेश्चन में तो वो वाला एंगल निकालना है। अब इसको ऐसे देखो, अगर मैं कह रही हूं मैं एंगल C निकाल सकती हूँ, मान लो मैंने AB को ज्वाइन कर दिया, जैसे ही मैंने AB को ज्वाइन किया, क्या है
कॉर्ड है, कॉर्ड ने सेंटर पर जो एंगल बनाया और कॉर्ड सर्कल के बाकी सारी जगह कोई भी बनाई, अगर मेरे पास एंगल सी है, हमें पता है जितना भी एंगल ये होगा उसका डबल होगा ये, तो जो एंगल आएगा उसका हाफ कर दूंगी मैं, एंगल क्यू आ जाएगा। अगर ओनली चीजें नहीं समझ आ रही तो आओ जरा करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इसको भी हटा देते हैं, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो मैं ले रही हूं क्वाड्रिलेटरल, इसको साइड रखते हैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लिया था बच्चे हमने, PACB। ऑल्सो इसके साथ मैं ये भी बता रही हूँ भाई, एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो ये मत सोचना कि ऐसे ही हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और है तो आप वैसे कर लेना, ठीक है। प्रोवाइडेड जो आप दिमाग लगा रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल PACB, ये क्वाड्रिलेटरल है। नाउ वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल P, सो बेसिकली एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B, सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360। ये तो बेसिक है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स 360 डिग्री के होते हैं, मतलब उनके सम 360 डिग्री होता है। अब एंगल P क्वेश्चन में गिवन है 55 डिग्री, एंगल A लिखना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा। अगर तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ना ये मत सोचना कि अगर मैंने ऑप्शन लिया तो ये 1 मार्क में ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है भाई तुम्हारे पास सिर्फ पूरा ये क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में, 3 नंबर में। सो सारे स्टेप्स लिखना। फिर यहाँ पे कैसे 90 डिग्री आया ये, क्योंकि हमारा जो CA है वो परपेंडिकुलर है PA के, सिमिलरली जो हमारा CB है परपेंडिकुलर है PB के। क्यों बच्चे, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ठीक है, यहां तक तो पता है ना। चलो एंगल P हमारा 55 डिग्री, एंगल A कितना है 90 डिग्री, एंगल C हमें निकालना है, एंगल B 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो ये आ गया, एंगल C हो गया, ये हमारा हो गया 180। सो 180 प्लस 55 कर लेते हैं, ये आ गया 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड ये आ गया 235 इक्वल्स टू 360। सो ये हमारा हो जाएगा एंगल C इक्वल्स टू 360 माइनस 235, 10 में से 5 गया 5, ये बन जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 125 डिग्री आ गया। अब एंगल C आपके पास ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज कितना 125। अब आप पूरा वो होगा कि कॉर्ड अगर सेंटर पे जितना एंगल बना रही है उसका हाफ एंगल होगा ये। सो एंगल Q हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल C, मतलब 125 का हाफ कर दो। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे दे रखा है, मेरे ख्याल से कट तो होगा नहीं। सो ये कितना आएगा 6 और अगेन यहाँ पे ये हो जाएगा 2 4.5, 62.5, या इसको हम कह सकते हैं 62.5। सो कौन सा एंगल हो गया 62.5, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। एक सर्कल बना लेते हैं पहले, वो क्या कह रहे हैं भैया, एक सर्कल बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब 2 टेंजेंट्स है जो कि इंक्लाइंड है किस पे 60 डिग्री एंगल पे, मतलब एक एक्सटीरियर पॉइंट से, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, इससे एक टेंजेंट मान लो ये बनी हमारी, एक टेंजेंट हमारी ये बनी, ठीक है। अब उन्होंने बोला ये किस पे कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, दे आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। सो ये हमारा हो गया भाई 60 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल बता दी, मान लो यहाँ पे सेंटर है कहीं। सो सेंटर अगर ये है तो भाई ये और ये दोनों रेडियस हो गई, ठीक है ना। इसको जरा डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते, पर इससे पहले 60 हटा देती हूँ, और मान लो मैंने ये यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिगर समझ में आ गई, फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे देते हैं इसको PAB और ये हमारा O हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दे रखा है रेडियस 3 है, मतलब ये OA भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। हमें क्या निकालना है बच्चे, हमें ये PB निकालना है। पहली बात तो दोनों इक्वल ही होंगे, सो इतना तो हमें पता है भाई कि PA इक्वल होगा PB के, तो दोनों में से कुछ भी निकाल दो, सेम ही होगा दोनों। आप कोई एक ट्राइंगल कंसीडर करो, मतलब मैं अगर लेती हूँ ट्राइंगल PAO, सो अगर हम ले रहे हैं ट्राइंगल PAO, तो आपको याद होगा जब हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ना कि टेंजेंट्स इक्वल होती है, तो हमने इस ट्राइंगल को मार्क करके दिखाती हूँ मैं, ये वाला जो ट्राइंगल है और हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है नीचे वाला, इसको प्रूफ किया था कि ये दोनों कॉन्करेंट है। कैसे किया था भाई, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री राइट हैंड साइड हो गई, ये कॉमन साइड है,
ये दोनों रेडियस है सेम, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, देखो ना बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा ये वाला एंगल ऑफ कोर्स इक्वल होगा। सो अगर मेरे पास एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और क्वेश्चन में मेरे पास है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दे रखा है, टोटल 60 दे रखा है, तो मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कह सकती हूँ। 60 का हाफ होगा, मतलब एंगल 1 मेरा हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, सो ये एंगल 30 डिग्री आ गया। अब ध्यान देना मैं क्या करने लगी हूँ, इसको हटा देते हैं, हम कोई एक ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। मान लो मैं ऊपर वाला, दोनों में सेम ही चीज है क्योंकि 3 3 सेम ही है, ठीक है, और पी ए निकालो पी बी निकालो एक ही बात है। मान लो मैंने ट्रायंगल पी ए ओ पकड़ लिया। अब आप कहोगे मैम इतनी मुश्किल से ट्रिगो छोड़ के आया था, फिर ट्रिगो ले आए। अब इसमें ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, ये मुझे पता चल गया। ये मेरे पास क्या है 3 है, ये दे रखा है, ये 90 डिग्री एंगल है। सो ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें मेरे पास एंगल है, ये चीज, ये क्या होता है हमारा, अगर ये एंगल है तो बेसिकली ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। मेरे पास परपेंडिकुलर है, एंगल है और ये भी पता है 90 डिग्री एंगल। मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ बेस निकालने के लिए, थोड़ी सी ट्रिगो अप्लाई कर सकती हूँ। मतलब आई कैन से कि tan 30 डिग्री, क्योंकि हमें याद है ना वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो P और B किस में आता है, tan में आते, तो मैंने tan लगा दिया। P अपॉन में B, tan 30 क्या होता है 1/√3। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, गिवन है 3। बेस हमें निकालना है, इसको यहाँ भेजा, B इक्वल्स टू आ गया 3√3। क्या यही नहीं निकालना था, बेस आ गया हमारे पास 3√3। अब PA इक्वल है PB के, तो दोनों ही हो गए 3√3। यही क्वेश्चन में निकालना था भाई, हमें यही निकालना था ना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो दोनों टेंजेंट कितनी है 3√3, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है, इफ O इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। सो देखो विद द टेंजेंट। सो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि O हमारा एक मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और कॉर्ड PQ, ये कॉर्ड PQ है बच्चे, मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR। सो ये हमारी PR है। सो मतलब PR के साथ ही कॉर्ड ये वाला एंगल कितने का बना रही है, 50 डिग्री का बना रही है। ठीक है भाई, आगे क्या बोला है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। ठीक है, फाइंड द एंगल मेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। अब इसी कॉर्ड PQ कॉर्ड सेंटर पे क्या एंगल बना रही होगी, ये मुझे निकालना है। देख के ऐसा लग रहा है 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है, पर ऐसा नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है करना, इसको बिल्कुल जूम करती हूँ मैं, ओरली तुम्हें करके दिखा सकती हूँ ये क्वेश्चन। देखो जरा यहाँ पे, इसको हटा लेते हैं। सो अब जो हमें पता है अपनी जो थ्योरम है, ये हमारा क्या है बच्चे, रेडियस है, ये क्या है बेटा हमारा टेंजेंट है। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा एंगल जो है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। सो ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री का। अब यहाँ ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, इतना एंगल 50 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताओ, 90 माइनस 50 40 बचा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। अब अगर ये एंगल 40 डिग्री है, यहाँ पे भैया हमें ये भी पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों हमारे पास रेडियस है। सो इस रेडियस के सामने ये एंगल, इस रेडियस के सामने ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये भी 40 हो गया। 40 प्लस 40 80, पूरा ट्रायंगल बन रहा है, 180 का सम होगा, 180 माइनस 80 100 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर 100 डिग्री हो जाएगा। टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि मैम क्या कुछ समझ नहीं आया। अब करते हैं आराम आराम से, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा एंगल 50 डिग्री का है। अब मैं देखो लिख लिख के बताती हूँ तुम्हें। हमें ये पता है OP परपेंडिकुलर होगा PR के। अगेन क्या रीजन है बच्चे, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा टेंजेंट है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है भाई, सो दैट मीन्स ये पूरा एंगल RPO, एंगल RPO कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसमें एंगल RPQ, एंगल RPQ हमें गिवन है 50 डिग्री। तो मुझे पता है भाई ये पूरा 90 है, ये 50 है, तो अगर मैं 90 में से 50 माइनस कर दूं, मेरे पास कौन सा आ जाएगा, ये जो अंदर वाला है, मतलब OPQ। सो OPQ, या और इजी कर देती तुम्हारे लिए, इसको नाम दे दिया मैंने, ये हो गया मेरा एंगल 1, ये हो गया मेरा एंगल 2। सो एंगल 1 मेरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा इस ट्रायंगल को यहाँ पे समझो, इस ट्रायंगल को इधर समझो। ये हमारा क्या था, रेडियस था, ये हमारा क्या था, रेडियस था। सो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों इक्वल होगी भाई, सर्कल की रेडियस थ्रू आउट इक्वल ही रहेगी। अब इसके सामने वाला एंगल
ये इसके सामने वाला एंगल ये। हमने पढ़ा था कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो अगर ये एंगल 1 40 डिग्री है, सो एंगल 2 भी मेरा 40 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दोनों ही 40 डिग्री हो गए। अब भैया इन ट्राइंगल POQ, अब इस ट्राइंगल में हम क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल 1 अभी निकाला 40, एंगल 2 निकाला 40 प्लस एंगल O इक्वल है 180 डिग्री के। सो ये क्या हो जाएगा बच्चे 40 40 180 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180। सो ये हमारा 40 40 80 180 लिख दिया मैंने, सॉरी। एंगल O हो जाएगा 180 माइनस 80 कितना आ गया 100 डिग्री। सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी था, सिंपल था। चलो एक बार समझ आ जाएगा क्वेश्चन पे सारे सिंपल इजी लगेंगे। ठीक है, इन गिवन फिगर इफ AOB इज 125, ये एंगल तुम्हें 125 डिग्री दे रखा है, देन COD ये एंगल कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, उसके अंदर सर्कल बना हुआ है, मतलब क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो उसमें हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ऑपोजिट साइड है, जैसे इस क्वाड्रिलेटरल की साइड AB है, ये सेंटर पे एक एंगल बना रही है, इसी साइड की ऑपोजिट साइड क्या है CD, वो सेंटर पे एक एंगल बना रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल 125 डिग्री प्लस एंगल जो हमारा DOC है क्या होगा 180 डिग्री होगा। सो एंगल DOC या COD कुछ भी लिख लेना, इक्वल हो गया 180 माइनस 125 के 10 में से 5 गया 5, ये आ गया हमारे पास 7 7 6 5 55 डिग्री। देख लो कहाँ है आंसर। सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल है, डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in the given figure a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribing a given circle as shown। तो यहाँ पे सेम वही जब इसे किया था कि एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर अगर सर्कल इस तरीके से बन रहा है कि वो क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स को टच कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब इसमें उन्होंने क्या बोला, AB प्लस BC इक्वल होगा AD प्लस DC की। अभी ये एक नई थ्योरम है, ध्यान देना। अभी हमने ये तो देखा था कि भैया ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसके साथ एक इनकी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स है ना, इनका सम आपस में इक्वल होता है। मतलब ये CD प्लस ये AB इक्वल होगा, दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या है AD प्लस BC, ये होता है ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। यहां पे वो क्या बोल रहे हैं AB BC, AB कहाँ है ये रही, BC कहाँ है ये तो एडजेसेंट साइड्स है। इसका मतलब जो असर्शन दे रखा है ये गलत है, ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रीजन देखते हैं। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर हमारे पास है, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है बच्चे, जिनका सेंटर सेम होता है। सेंटर ही मेरा तो बीच में नहीं लग रहा। सो जैसे आपने कंपास ली, सेंटर पे रखी, कर दिया, फिर कंपास को और बड़ा कर दिया, मतलब इनकी रेडियस अलग अलग होगी, इसकी रेडियस ये हो गई, इसकी रेडियस ये पूरी हो गई, लेकिन क्या इनका सेंटर सेम है, तो वो होते हैं हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स। नाउ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, एक बार इसका जरा ये हटा देते हैं। सो लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, अब एक ऐसी कॉर्ड बनानी है लार्जर सर्कल की जो हमारे स्मॉलर सर्कल को ऐसे टच करती हुई जाए। अब ये लार्जर सर्कल की तो क्या है कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल को क्योंकि ये एक पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है, तो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट हो गई ये, इज बाइसेक्टेड एट द सेंटर ऑफ कॉन्टैक्ट। अब वो कह रहे जिस सेंटर ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां से ये जो सर्कल है इसको बाइसेक्ट करेगा। क्या ये सही बात है, फिर से पढ़ो। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये जो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है जो टच करती है स्मॉलर सर्कल को, ये बाइसेक्ट होगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। क्यों ऐसा होगा बच्चे, देखो जरा, जैसे अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि ये तुम्हारे पास सर्कल है, ठीक है, आप इसमें ना मैंने ये ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना। यहां मैंने ये ज्वाइन किया, अब यहां पे हमें दिख रहा है ये जो पार्ट है ये क्या है भाई, हमारे बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन वैसे देखा जाए सो यहां से ये जो ये वाला पार्ट है तुम्हारा और ये वाला पार्ट है, या मैं कहूं ये पूरा जो है और ये पूरा जो है, ये बड़े वाले सर्कल का क्या हो गया,
रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, बिल्कुल देखो ये सेंटर तो इनका सेम ही है, यहां से इस सर्कल को इधर टच किया, इस सर्कल को इधर टच किया, तो ये साइड तुम्हारी इस साइड के इक्वल हो गई। अब उसके अलावा यहाँ पे देखो इस सर्कल की ये रेडियस टेंजेंट पे जा रही है 90 डिग्री 90 डिग्री, सो ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, ये कॉमन वो हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो हम कहेंगे भाई ये साइड इसके इक्वल है। एक बार फिर से समझा दूं ये चीज, क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन भी पूरा आ सकता है, इसलिए मैं समझा रही हूँ। ये देखो ये एक सर्कल है, उसका सेंटर ये है, एक बड़ा सर्कल लिया क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब यहां से हमारी बड़े वाले सर्कल से एक कॉर्ड गई, ठीक है। अब ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन कर दिया इसको और इसको, इसलिए करा रही हूं क्योंकि फुल फ्लेश क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो जरा, ये O हो गया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B, ठीक है। तो हमने ये सब ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, अगर ये P है तो AP इक्वल है PB के, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो हमने दो ट्रायंगल्स में इसको बांटा, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। क्वेश्चन की तरह समझना इसको, क्योंकि मैं आपको इसलिए समझा रही हूं। अब OA इक्वल होगा OB के, OA इक्वल होगा OB के। क्यों इक्वल होगा, क्यों बेटा, क्योंकि ये दोनों बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। इसके अलावा OP हमारा परपेंडिकुलर होगा AB के, क्यों, क्योंकि एक हमारा छोटे वाले सर्कल का ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो मतलब ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, दोनों 90 डिग्री के हो गए। दूसरी चीज मिल गई। तीसरी, दोनों ट्रायंगल में OP कॉमन है, सो OP इक्वल्स टू OP, ये आ गया हमारे पास, कॉमन आ गया। सो तीन चीजें मिल गई, एक आपको राइट एंगल मिल गया, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज मिल गई और एक साइड मिल गई। तो RHS से हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है तो AP इक्वल हो जाएगा PB के बाय CPCT। ये हमारी एक थ्योरम है बेसिकली, अब कट गई है लेकिन इसको क्वेश्चन की तरह आ जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी एक कंसेंट्रिक सर्कल है और बड़े वाला जो सर्कल है उसकी कॉर्ड जो है इसको ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने पूरा अच्छे से तुम्हें समझा दिया है, अगर क्वेश्चन भी आ गया तो तुम लिख पाओगे। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं रीजन करेक्ट है, तो हम कहेंगे असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट है भाई P, इस पॉइंट से टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। सो ये PA और PB दो हमारे यहाँ पे टेंजेंट गई है, ठीक है, दोनों इक्वल होंगी। नाउ कहा गया एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C एंड D। सो ये E पॉइंट था, यहाँ से एक टेंजेंट और बनाई जो कि हमारी PA को C पे और PB को D पे कट कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, इफ PA इज 10, अब ये जो PA है हमारा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। ये जो हमारा ट्रायंगल है PCD, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है बच्चे, सो क्या होगा, PC प्लस CD प्लस DP, ये हमारा पेरीमीटर होगा। सारी साइड्स का सम कर दो, मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, PC प्लस CD प्लस हमारा क्या है DP, ठीक है। यहाँ पे ना अगर हम इसको ध्यान से देखें क्वेश्चन को, एक तो पहली चीज तो ये तुम्हें समझ आ रही होगी, PA अगर 10 है तो PA और PB दोनों एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, दोनों 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ये देखो, जैसे ये C पॉइंट है तो C पॉइंट से ये AC और इसी पॉइंट से ये CE, ये भी दो, अगेन एक हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये दोनों भी सेम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हम कह सकते हैं ये BD और DE, D पॉइंट से ये दो टेंजेंट बनी है, सो ये भी इक्वल होगी। अब जरा इसको देखो, PC ये लिख दिया हमने एज इट इज अभी, PC प्लस CD, अब ये जो CD लिखा है, ये जो हमारा CD है, इस CD को मैं लिख सकती हूँ CE प्लस ED। ध्यान से देखो, इसको हटा दिया मैंने। ये जो हमारा CD है, इस CD को आई कैन राइट CE
प्लस ईडी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देख लो जरा क्या करा है मैंने, बस सीडी को सीई प्लस ईडी लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस लास्ट में डीपी। अब भैया ना तो मेरे पास पीसी है ना तो पीडी है, अब ना ही मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है चारों में से, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अब जरा ये देखो पीसी प्लस ये जो सीई है ये किसके इक्वल है, अभी मैंने बताया आपको AC के इक्वल, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया AC प्लस ये जो ED है ये किसके इक्वल है, BD की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BD प्लस DP। अब जरा देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखोगे सो PC प्लस CA, PC प्लस CA एक ही बात है, इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है बच्चे, PA आ रहा है। भाई PA क्या है, PC प्लस CA, ठीक है, प्लस BD और DP, BD और DP क्या बन रहा है, PB। तो क्या मेरे पास PA और PB है, बिल्कुल है। सो ये हो गया हमारा 10 प्लस 10 कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये देखना है बेटा क्वेश्चन में हमेशा कि जो चीज हमें दे रखी है, जैसे हमें ये दे रखा था कि ये PA पूरा 10 सेंटीमीटर और हमें ये पता था ये PA और PB बराबर होगा, सो इन दोनों पे कैसे पहुंच सकते हैं। थ्योरम्स तुम्हारी वही एक दो है जो हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, चलो आगे पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। सो इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इस सर्कल का सेंटर है, PQ इज द कॉर्ड एंड PT इज द टेंजेंट। सो PQ हमारी कॉर्ड है और ये जो PT है ये टेंजेंट है। कहाँ गया, इफ POQ, अगर POQ ये वाला जो एंगल है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अगर हमारा ये वाला जो एंगल है बच्चे ये दे रखा है 70 डिग्री, देन कैलकुलेट TPQ। सो TPQ कहाँ गया, सॉरी TPQ, ये बाहर वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्या निकालना है ये समझ में आ गया, इसको नाम दे देते हैं जरा X। ठीक है, सो X हमें फाइंड करना है। अब देखो दिमाग लगाएंगे कि भैया यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है। पहली बात तो ये कॉर्ड वाला अगर मैं ट्राइंगल देखूं तो OP क्या है बच्चे, रेडियस, OQ क्या है, रेडियस। अभी हम पढ़ के आए थे जैसे अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल, ये वाला इसका ऑपोजिट एंगल, ये वाला, सो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सो देयरफॉर आई कैन से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। पहली चीज मुझे ये मिल गई, चलो जो जो मिलता जा रहा है हम लिखते चलते हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब दूसरी चीज जो सबसे पहले हमें क्लिक हो जानी चाहिए थी, ये OP क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो देयरफॉर ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है, मतलब एंगल 1 प्लस X जो हमें निकालना है वो 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि हमारी रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ठीक है, सिंपल सिंपल इजी सा है ये। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि X निकालना है, एंगल 1 कौन सा है हमारे पास, लेकिन हम एंगल 1 फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब ये सारा रब कर रही हूं मैं। अब आप सिर्फ ट्राइंगल देखो, ये जो ट्राइंगल है OPQ, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल हमारे पास है, यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। मतलब मैं कह सकती हूँ इन ट्राइंगल POQ, इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O हमारा जो है इक्वल होगा किसके बच्चे, 180 डिग्री के। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो जरा देखो एंगल 1 कितना है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में से हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पता है दोनों इक्वल है। सो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल O कितना दे रखा था, 70 था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, 70 दे रखा है। सो ये आ गया 70 180। सो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 70, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 110 एंड एंगल 1 हमारा हो जाएगा 110 अपॉन में 2, इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 5 5 55। सो एंगल 1 और एंगल 2 हमारा मिलके क्या आ गया, मतलब सॉरी दोनों क्या आ गए 55 डिग्री। अब इस पे वापस चले जाओ। अब ये हमारे पास था कि एंगल 1 प्लस एक्स 90 डिग्री है, एंगल 1 अभी हमने निकाला 55 है, प्लस एक्स इक्वल्स टू 90। सो एक्स हमारा हो जाएगा 90 माइनस 55, सो ये आ गया 35। सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया 35 डिग्री। ये जो एक्स हमें निकालना था, ये जो पार्ट निकालना, अरे कहाँ गया, ये जो हमें निकालना था ये हो गया हमारा कितना, एक्स हमारा आ गया 35 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इन द एडजॉइनिंग फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। सो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसके अंदर ये हमारे पास
सर्कल बना हुआ है ABCD टचिंग इट्स साइड्स ABCD, AB BC CD एंड AD एट PQRS। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को टच कर रहा है सर्कल हमारा। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10, अगर सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और क्या क्या दे रखा है जरा जूम करके लिख लेते हैं। सर्कल की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जैसे ये OS दे रखा है, सो ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, BC 38 है, ये BC हमारा 38 है, ठीक है भाई। PB, P से B तक दे रखा है, PB इतना हमारा 27 है। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू CD, AD जो है कहाँ गया भाई, AD परपेंडिकुलर है CD के, मतलब ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है। एंड आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ CD, आपको ये CD फाइंड करना है, ठीक है। समझ क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो समझ रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले तो देखो जो जो चीजें हमारे पास है उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसको याद रखती हूँ, क्लियर दिख रहा है ना। आप देखो भाई ये PB उन्होंने बोला, ये PB कहा 27 है, सो देखो ये हमारा B पॉइंट है बच्चे, यहां से ये दोनों टेंजेंट्स है, सो मैं कह सकती हूँ ये PB इक्वल होगा BQ के। अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं क्या क्या बन रहा है हमारे पास, तो दोनों कितने हो गए हमारे पास, दोनों ही 27 हो गए। अब ये पूरा 38 दे रखा था, सो अगर इसमें से, इस पूरे में से इतना पार्ट जो है ये कितना हो गया, 27 हो गया, तो बाकी का कितना बचा, 38 में से 27 माइनस कर लो तो इतना बड़ा बड़ा आ रहा है, 8 में से 7 गया 1, ये आ गया 11। सो ये वाला जो पार्ट है पता नहीं इसका आगे यूज होगा या नहीं, बट हम लिख लेते हैं, ये 11 आया तो ये भी 11 आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो भाई हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CD, तो ये पूरा CD निकालना है, जिसमें से ये तो मुझे मैंने बता दिया आपको 11 है, ठीक है, लेकिन DR कितना है ये नहीं पता। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि मुझे ये DR निकालना है। तो इसके लिए ना मैं एक छुटकू सी वो करने वाली हूँ, कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको सबको हटा देती हूँ, अभी सब लिखूंगी मैं, इसलिए टेंशन मत लो। अब कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करने वाली हूँ ना, इस OR को ज्वाइन करो, OR को अगर हम ज्वाइन करेंगे, सॉलिड लाइन से ही कर देते हैं, सो OR को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या मिला मुझे यहाँ पे, ध्यान से समझना। अगर मैंने OR को ज्वाइन किया तो मुझे एक स्क्वायर मिल गया। ऐसा क्यों बोला मैंने भाई स्क्वायर मिल गया, क्योंकि पहली चीज उन्होंने बोला ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरी चीज ये हमारा OS 10 है, ये भी हमारी रेडियस है, ये दोनों आपस में इक्वल होगी, और हमें पता है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, ये भी इक्वल है। सो एक एंगल 90 डिग्री का है हमारे पास, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। सो हम कह सकते हैं SORD इज अ स्क्वायर। क्यों बेटा, क्योंकि उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ये दोनों रेडियस है इसलिए इक्वल है, ये दोनों हमारे पास टेंजेंट है सेम पॉइंट से इसलिए इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ये क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो ये क्या बन गई, सारी साइड्स हमारी इक्वल हो गई। सो नाउ वी कैन से OS इक्वल है SD के, इक्वल है DR के, इक्वल है RC के, और कितना हो गया, रेडियस 10 दे रखा था हमें, सॉरी RC नहीं, ये क्या है OR। सो सारी साइज हमारी कितनी हो गई बच्चे, 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। सो यहां से हमें मेन क्या चीज चाहिए थी, हमें DR मिल गया अपना, ये कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो मैंने पहले ओरली करा दी थी वो भी लिख देती हूँ। सो यहां से सारी साइज अगर हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकती हूँ DR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मुझे सिर्फ ये चाहिए अभी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे वापस। हमें पूरा क्या दे रखा था, सबसे पहले तो PB कितना गिवन था बच्चे, 27 सेंटीमीटर। नाउ वी नो कि PB हमारा इक्वल है BQ के, तो BQ भी हो गया 27। ऑल्सो BC क्वेश्चन में गिवन है कितना, 38। अब ये BC क्या है, पूरा BC इज नथिंग बट BQ प्लस QC, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर ये 38 के इक्वल है, जिसमें से ये जो BQ है ये 27 है, सो हमारा QC कितना हो गया, QC हमारा हो गया 38 माइनस 27 विच इज QC इक्वल्स टू 11 हो गया। अब ये अगर हमारा ये वाला पार्ट 11 है, सो ये यहां से देखो जो हमारा QC है वो इक्वल होगा CR के अगेन, क्योंकि वो हमारी क्या है, टेंजेंट्स है, देयरफॉर CR भी 11 सेंटीमीटर हो गया।
अब क्वेश्चन में निकालना क्या था बच्चे, हमें सी डी निकालना था क्वेश्चन में। सो ये हमारा हो गया सी डी इक्वल्स टू डी आर प्लस सी आर। ठीक है, डी आर कितना है 10, देख लो डी आर प्लस सी आर, आर सी कुछ भी लिख लो, तो 10 प्लस 11 आ गया विच इज 21 सेंटीमीटर। सो जो सी डी निकालना था क्वेश्चन में दैट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सी द गिवन फिगर। सो गिवन फिगर यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। सो बेसिकली क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल होगा कोई एंड उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये हमारा क्या होगा, सर्कल होगा, तभी बोला है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी, हमने बोला था ना कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल की ये साइड और इसकी ऑपोजिट साइड, इसका सम। एक अभी असर्शन वाला क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा ऑपोजिट साइड का सम बी सी प्लस ए डी। अब ए डी प्लस बी सी बोलो या बी सी प्लस ए डी बोलो, एक ही बात है, इक्वल होगा ए डी प्लस कहाँ गया बी सी के। सो ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ अपनी एक हम वो अपने थ्योरम यूज करेंगे और वो थ्योरम हमारी क्या है, जिसमें हम कहते हैं टेंजेंट्स इक्वल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट्स का नाम दे दो। जैसे इस पॉइंट को बोल दिया हमने P, इसको बोल दिया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से A पॉइंट देखूं, सो A पॉइंट से ये AP और ये AS, कलर चेंज करती हूँ जरा, ये पॉइंट AP और ये पॉइंट AS, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है। सो आई कैन से AP इक्वल है बच्चे AS के। क्या बोला मैंने, AP इक्वल है AS के। सेम रीजन के एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनी है। अब बस ध्यान दे रखना कि इसके नीचे जब लिखोगे, जैसे ये AS है क्योंकि आगे जाके हमें इसको प्लस करना है, तो AS के साथ SD ले लो। ठीक है, ताकि AS और SD जब हम इसको प्लस करेंगे तो वो AD बन जाएगा। अब SD इक्वल किसके है, देखो जरा, फिर से कलर चेंज करते हैं। ये जो हमारा SD है, अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, सो SD हमारा किसके इक्वल हो गया, DR के। तो SD इक्वल हो गया DR के। ठीक है, अब DR के नीचे RC ले लो। चलो फिर से कलर चेंज करते हैं। सो DR के नीचे RC ले लिया। अब ये RC बच्चे किसके इक्वल होगा, CQ के इक्वल होगा, इक्वल होगा CQ के। ठीक है, रीजन समझ आ रहा है ना कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं। फिर से कलर चेंज। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, ये CQ है, CQ के नीचे BQ ले लो। ठीक है भाई, काफी रंगीन सा क्वेश्चन हो रहा है हमारा। BQ और ये PB क्या है हमारी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सो ये इक्वल है PB के। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये क्या है हमारा, रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमारे पास ये चार इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है हमें, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4। जब भी हम ऐसे इक्वेशंस को ऐड करते हैं बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड एक साथ, राइट हैंड साइड एक साथ। सो ये हमारा हो गया AP प्लस में DR प्लस में RC प्लस में PB और इक्वल होगा, राइट हैंड साइड देख लो, AS प्लस में SD प्लस CQ प्लस BQ। आ जाओ जरा, अब इनको प्लस करते हैं। मैंने कहा था ना आगे जाके प्लस होना है, इसलिए तो हमने साथ साथ वाले लिए थे। अब AP देखो, AP कहाँ है, AP ये रहा, इसके साथ क्या है PB। सो AP और PB का पेयर बनाया, क्या मिल गया मुझे, AB मिल गया। उसके बाद DR और RC मिलके क्या बनाएंगे, CD बनाएंगे। यहाँ पे देखो तो AS और SD मिलके क्या बना रहे हैं, AD बना रहे हैं। सो ये आ गया AD प्लस CQ और BQ। CQ कहाँ है, आजा भाई, CQ हमारा ये रहा और BQ ये रहा, मिलके क्या बना रहे हैं, BC बना रहे हैं। तो देख लो क्वेश्चन में यही हमें प्रूफ करना था।
थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के, यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, चले आगे, अब एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सो नाउ ये क्वेश्चन देखो, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो इस तरीके से आ सकता है। यहाँ पे सारी आपको कहानियां दे रखी है और इस पूरी इसका उन्होंने फिगर बना के यहाँ दे दी। ये हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये आपको ऐसे दे दे और ये फिगर बस आपको बनानी हो, फिर आप खुद ही देख लेना इस तरीके से कि ये रहा जी सर्कल, उसके बाद ये एस आर, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये ऐसे बन के हमारी फिगर उतर के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा, ये हमारी फिगर है। यहाँ पे तो कहे क्वेश्चन में ऐसे ही, ही फॉर्म्स द फिगर गिवन बिलो, तो उसने खुद ऐसे बनाई थी और इसके बेस्ड हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। अभी 4 क्वेश्चन में आपकी 4-5 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले है बच्चे, इन द गिवन फिगर फाइंड आर ओ क्यू। सबसे पहले आपको फाइंड करना है आर ओ क्यू। सो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ध्यान से ध्यान सारा इधर रखना, फटाफट से जो जो थ्योरम्स पढ़ी हैं सब अप्लाई कर लेंगे और हम इसका आंसर निकाल लेंगे। सो पहला निकालना है आर ओ क्यू, था ना भाई, क्वेश्चन ही बग गया, आर ओ क्यू। सो आर ओ क्यू, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, ये ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल दे रखा है। मुझे लेकिन ये बताओ, क्या हमारे पास ये एंगल है? हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक एंगल दे रखा है और वो है ये 60 डिग्री वाला एंगल। सो हम ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम अपना थ्योरम यूज करेंगे। कौन सा बच्चे? ये हमारा ओ आर है रेडियस, ये हमारी टेंजेंट है, सो देयरफॉर ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली ये हमारी क्या है? रेडियस है, ये हमारी टेंजेंट है, सो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन के आ रहा है, इसमें ये एंगल 60 गिवन है, 90 90 ये एंगल निकल जाएगा, है ना। सो चलो लिख लेते हैं इसको। सो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल दे रहे हैं? पी आर ओ क्यू, पी आर ओ क्यू, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल ओ इक्वल होंगे 360 डिग्री के बेटा। सो एंगल आर कितना है? 90 डिग्री, प्लस एंगल पी कितना है? 60 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, प्लस एंगल क्यू कितना है? 90 डिग्री अगेन, प्लस एंगल ओ हमें फाइंड करना है, तो इक्वल हो गया 360 डिग्री के। सो एंगल ओ हमारा हो गया 360 माइनस, इन सबको यहीं पे प्लस कर लेते हैं, 90 90 180 और साथ में 60 भी प्लस कर लो, ये हो गया 6 6 12 13 14, सो 240 हो गया। माइनस कर दो 240 यहाँ पे, तो एंगल ओ हमारा हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का। सो एंगल हमारा ओ आ गया 120 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, सब हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एंगल ओ हमने निकाल दिया 180 डिग्री। सो देखो ऑप्शन में कहाँ है 180 डिग्री, कह रही हूँ 120 डिग्री। सो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमें निकालना है फाइंड एंगल ओ आर क्यू। अब ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ये वाला छोटू वाला एंगल निकालना है हमें। ठीक है, अब ये देखो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा फिगर को जूम कर लेती हूँ मैं, एक तो थोड़ा सा बोलो पूरा ही जूम हो जाता है। अब हम क्या ध्यान दे सकते हैं बच्चे यहाँ तक पहुँचने के लिए? हमारे पास अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करूं, जस्ट अभी ऊपर वाले पार्ट में मैं ये वाला एंगल निकाल के आई हूं, है ना। सो मेरे पास ये एंगल है। अब इन दो एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? अगर मैं इन दो एंगल को ऐसे देखूं, सो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों रेडियस है, मतलब इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये एंगल, ये एंगल, दोनों एंगल क्या है? इक्वल है हमारे। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल आर ओ क्यू, हमारा ट्राइंगल आर ओ क्यू जो है, इसमें एंगल आर इक्वल होगा एंगल क्यू के। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख देना, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद जी यहाँ पे ये दो हमें मिल गए, हम कह सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल आर और क्यू को मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल आर, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे भी आर फाइंड करना है, प्लस एंगल क्यू, सॉरी एंगल ओ, आर और क्यू को हमने ट्वाइस ऑफ एंगल आर लिख दिया। एंगल ओ अभी हमने निकाला 120 डिग्री है, सो ये हमारा हो जाएगा 180, ट्वाइस ऑफ एंगल आर हो जाएगा 180 माइनस 120। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल आर इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 60 डिग्री। तो एंगल आर हमारा आ गया बच्चे
30 डिग्री। सो एंगल आर आ गया 30 डिग्री। एक बार ऑप्शन चेक कर लो। सो हमारे पास ऑप्शन में 30 डिग्री, अगेन सी पार्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी। चलो अब इसको जरा हटाओ। अब हमें निकालना है एंगल आर क्यू पी, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये तो बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है बेटा, जरा देखो, ये हमारा क्या है, रेडियस है, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा टेंजेंट है। तो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, इसमें से ये एंगल अभी हमने बोला ना ये 30 है, ये इसके इक्वल है। सो ये वाला एंगल 30 डिग्री, अगर पूरे में से मैं 30 हटा दूं सो मेरे पास क्या आएगा, 60 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इजी था ये। सो देखो 60 डिग्री कहाँ पे आंसर, ये रहा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन इजी ही लगेंगे जब तक मैं कराऊंगी, जब आप खुद करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आपके दिमाग में ये चीज क्लिक हुई है कि नहीं 90 में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे आ जाएगा। तो इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ जब भी हम किसी टीचर को करते हुए क्वेश्चंस देखना, हमें सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगते हैं। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी आर इज 4 सेंटीमीटर। सो ये जो पी आर है, ये जो हमारे पास पी आर है बच्चे, ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोला है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 3। सर्कल की जो रेडियस है, मान लो ये है, ये 3 सेंटीमीटर है। देन लेंथ ऑफ ओपी, आपको ये ओपी की अगर लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालोगे, देखो ये 4 है, ये 3 है। अब हमें ये पता है ये 90 डिग्री का एंगल है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ मैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज हो गई, मतलब ओपी का स्क्वायर इक्वल होगा पी आर के स्क्वायर प्लस ओ आर के स्क्वायर के। सो ये हमारा हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर। सो 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9। सो 16 प्लस 9 इज 25। और ओ पी स्क्वायर है, इधर आके रूट हो जाएगा तो ये हो गया प्लस माइनस 5, और साइड है तो माइनस तो हो नहीं सकती। सो देयरफॉर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये हो गया 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, बड़े सारे के देखो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, कुछ टाइम नहीं लग रहा क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं अभी आपको बताई जा रही हूँ ना। आप भी जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में भी ऐसी चीजें आती रहेंगी कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड आर क्यू। अब हमारी कॉर्ड कौन सी, आर क्यू, इस कॉर्ड की बात हो रही है बच्चे। सो कॉर्ड आर क्यू हमारी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। देन फाइंड पी एम। सो पी एम, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है बच्चे, अब एक चीज तो हमें पता है, सेंटर से यहाँ पे ये जो होता हुआ जा रहा है क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। सो हम कह सकते हैं हमारा क्यू एम जो है इक्वल होगा एम आर के। ठीक है, हमारा क्यू एम इक्वल होगा एम आर के। सो देयरफॉर अगर ये पूरा 4 है, सो अब इन दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लेना। आप मान लो, अब देखो मैं जो ट्रायंगल लेती हूँ इसको रब कर लेते हैं। सो कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम चाहिए तो हमें पी एम है ना। सो यहाँ पे देखो ये हमारा एक तो 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर होगा ना, बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। सो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब पी एम क्यू, सिंस दोनों ये हमारा पूरा 4 है और दोनों इक्वल है, तो ये आधा क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, बेसिकली 2 हो जाएगा 4 का हाफ। सो ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ये पी एम निकालना है। पी क्यू क्वेश्चन में हमें पहले से ही दे रखा था, पी क्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। सो ये पी आर बेसिकली 4 था तो वो टेंजेंट इक्वल होगी। सो ये भी 4 हो गया। तो अब देखो इन ट्राइंगल पी एम क्यू, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ये 90 डिग्री का है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो हमारा पी क्यू का जो स्क्वायर है बच्चे, वो इक्वल होगा पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। ठीक है, सो पी क्यू कितना है 4, तो मतलब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। पी एम कितना है निकालना है हमें, सो इसका स्क्वायर प्लस एम क्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर हो गया बच्चे 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इक्वल है पी एम स्क्वायर के। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12। सो हमारा पी एम आ जाएगा अंडर रूट में 12। अब अंडर रूट में 12 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और साथ में एक और 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 6, नहीं तो मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, रुकना ज़रा।
6 इंटू 2 होगा ये हमारा, देखो 12 को अगर मैं स्प्लिट करूँ ये हो जाएगा 2 इंटू 6। अब ये इसको 2 इंटू 3 और कर सकते हैं हम, सो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो 2 हमारे पास आ गए, सो इसको बाहर ले जाएंगे, सो ये आ जाएगा 2√3। आंसर चेक करो, 2√3 कौन सा है हमारा, 2√3 सी पार्ट में है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन के हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई रियली होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके अलावा आपके पास प्रैप सीरीज है, उसके सभी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स।